माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। तो हम लोग आज तबगा में चर्च ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जहां पर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों और अन्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन करवाया, तृप्त करवाया, और 12 टोकरी बाकी बचा था उस स्थान को देखने के लिए। इस्राएल में हम लोगों का तीर्थ यात्रा का चौथा दिन, सबसे पहले हम लोग सुबह कफरनहोम देखें। वहाँ से हम लोग चर्च ऑफ बेटिट्यूड, 8 आशीर्वचनों का, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश दिया, उस जगह देखने के लिए आया। इसके बाद वहाँ से सीधा चर्च ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को, 5000 पुरुषों का भीड़, इसका मतलब स्त्रियां और बच्चे सब मिल करके कम से कम 25-30 हजारों को तृप्त किया, और 12 टोकरे रोटियां बच भी गया था। उस जगह देखने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले इस चर्च का कॉम्पाउंड में यदि हम लोग आएंगे, वहाँ पर एक बपतिस्म पॉन्ड हम लोगों को मिलेगा। यहाँ 4 खाना मिलेगा लोगों को, इसका मतलब 4 लोगों को एक साथ बिठा करके बपतिस्मा देने लायक एक साइट। कहा जाता है ये बड़े लोगों को बपतिस्मा देने के लिए इस स्थान का इस्तेमाल करता था। बड़े लोगों का बपतिस्मा देने का स्थान, छोटे बच्चों के लिए गिरजा के अंदर है स्थान। यहाँ पर बड़े लोगों को बिठा करके उनके सिर पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर 3 बार पानी डाल करके बपतिस्मा देता था। और साइड में फिर देखेगा वहाँ पर कुछ और आइटम्स रखा हुआ मिलेगा।
सबसे पहले वहां से आगे बढ़ करके हम लोग आंगन में प्रवेश करेंगे इस चर्च का। वहां पर 7 स्प्रिंग झरना से पानी आता हुआ जो जाप से गिर रहा है। 7 झरना इस क्षेत्र में बहता था और उसको दिखा रहा है। उनमें से 7 में से हम लोग दिखाई दे रहा है केवल 6 झरनों में से पानी गिर रहा है। कहा जाता है एक झरना अब बंद हो चुका है, उसका बहना बंद हो गया और 7 में से 6 झरना अभी भी चल रहा है। ग्रीक भाषा में इसको हेप्तापीजियन कहते हैं। हेप्तापीजियन 7 स्प्रिंग। और लैटिन भाषा में इसको टपिकोन कहते हैं। लैटिन भाषा में टपिकोन कहते हैं। और ये 7 झरनाओं के कारण यहाँ हरा भरा क्षेत्र माना जाता था और यहाँ पर काफ़ी ऐसा हरा भरा इलाका था, इसलिए 5,000 जो पुरुषों का जो भीड़ है उनको वहाँ पर बिठाने के लिए भी प्रभु ने जो कहा था, क्योंकि हरियाली हरा भरा घास ऐसा इलाका था। और यहाँ गलीली समुद्र के तट ही है। इस झरने के कारण यहाँ का पानी में एक खासियत भी है। कहा जाता है सल्फरस का मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए पानी में थोड़ा सा, चाहे ठंड के मौसम में भी यहाँ का पानी में थोड़ा गर्मी है, गर्म रहता है, इसलिए मछलियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता था। इसलिए बहुत लोग मछली खरीदने के लिए इस साइड में आता था। मछुए लोग मच्छी पकड़ने का भी एक मेन क्षेत्र यहाँ कहा जाता है। ये तबका इलाका कहते हैं, सी ऑफ गलीली के तबगा कहते हैं। तबगा सी ऑफ गलीली के पास में स्प्रिंग ऑफ 7 है। इस तबगा का अर्थ भी स्प्रिंग ऑफ 7। इस पूरे क्षेत्र को यदि हम लोग सही रूप से पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर एक दिन नक्शा बना करके इसके स्टडी करेगा। मुझे ऐसा एक बहुत अच्छा सुंदर स्टडी मिला। यहाँ पर जितने चिन्ह चमत्कार वाला हुआ है, इस बोर्ड के अंदर भी 10 ऐसा इंसिडेंट लिखकर रखा हुआ है। उस क्षेत्र को अगर हम मार्क कर कर देखेंगे, एक प्रकार का ट्रायंगुलर बनता है। तो बाइबल का कुछ इवेंचुअलिकल ट्रायंगल इसे बुलाता भी है। इवेंचुअलिकल ट्रायंगल, हाँ, फर्स्ट जहाँ फर्स्ट अपोस्टल्स को जो बुलाने का वो जैसे बेतसैदा है, वहाँ से फिर खुराजिम ले लो, ये तबगा इलाका ले लो, कफरनहम का इलाका ले लो। यहाँ पर होने वाले इन चमत्कारों को मार्कुस का सुसमाचार दिया है 1 वाक्य 16 से प्रेरितों को बुलाने के विषय में, मत्ती का सुसमाचार दिया है 5 में। कल हम लोगों ने देखा है 8 आशीर्वचनों का जो जगह, पहाड़ी संदेश का जो जगह। इसके बाद मार्कुस का सुसमाचार दिया है 5 में 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला का चंगाई के विषय में। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 से आगे ईसा मसीह इस गलीली क्षेत्र में पानी की ऊपर चल कर के आने का हो, या मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 में एक कोढ़ी को चंगा करने का हो, और स्वयं यहाँ पर
5 रोटी से 5,000 को खिलाने का चमत्कार हो, और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में ईसा मसीह का प्रीचिंग और हीलिंग कफरनहूम इलाके में जो होने के विषय में, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 13 से आगे जो पछताव ना करने वाले उन 3 जगहों को धिक्कार बोलते हुए हम लोग पढ़ते हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 में ईसा मसीह जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों से यहीं पर तिबेरियुस पास में ही है वहां पर मिलने के विषय में। और मत्ती के अनुसार अगर देखेगा अध्याय 28 के अंदर ईसा मसीह सबसे लास्ट में गलीली में जहां शिष्यों को दर्शन दिया वो भी इस तबका इलाके में है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर प्रभु का इस कार्य को एक ट्रायंगुलर रीति से हम लोग अगर मार्क कर कर देखें तो ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर इस क्षेत्र पूरा। वो पवित्र त्रित्व को, ट्रिनिटी को भी दर्शाता है। सेकंड बात है, सबसे पहले यहाँ पर इस चमत्कार, रोटी का चमत्कार करने वाला इस जगह पर एक चर्च बनाने वाला व्यक्ति AD 350 में इतिहास कहते हैं एक तिबेरियस के जोसेफ नाम का है, सेंट जोसेफ ऑफ पैलेस्टीन जो कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले एक चर्च का निर्माण किया। इसके बाद सेकंड जो है बाइजेंटाइन टाइम में यहाँ पर 480 में एक मोसाइक फ्लोर वाला चर्च का निर्माण हुआ, जिसको 614 में जो पर्शियंस आक्रमण किया तो उसको डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद करीब 1300 वर्ष तक इस इलाके में कोई आया ही नहीं, देखा ही नहीं। एक प्रकार लोगों का मन से ही इस जगह को दूर हो गया। 614 में पर्शियन से डिस्ट्रॉय कर करके गया। इसके बाद यहाँ पर कोई चर्च बाद में बना नहीं। जर्मन होली लैंड का जो देखभाल करने वाले जो जर्मन्स जो कैथोलिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया 1892 में, तब उनके द्वारा ये खोज करवा करके ये जगह ढूंढ निकलवाया। इसका मतलब करीब 1300 वर्षों तक कोई इस जगह के विषय में सोचा ही नहीं था। आखिर में जर्मन कैथोलिक्स जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा करके इसको फाइंड आउट किया, और 1939 तक इस जगह का जो प्रॉपर्टी पूरा देख रहा था बेनेडिक्टाइंस के द्वारा। और 1888 के अंदर जर्मन कैथोलिक जो पैलेस्टाइन मिशन जो है इस जमीन को खरीदा था। इसके बाद खोज करवाया था 92 में, और उनको यहाँ पुराना खंडहर 4वीं सदी का चर्च और बाइजेंटाइन 5वीं सदी का बाइजेंटाइन चर्च, ये सब का पार्ट यहाँ से मिला। और उनको ये पता चला, इसका मतलब ईसा मसीह का जो रोटियों का चमत्कार करने वाला जगह यहूदियों के बीच में ये चमत्कार कर करके दिखाया था। यहूदी विश्वासी समुदाय को यहाँ पर इकट्ठा करवाया था। उस जगह पर फिर चर्च बनना शुरू हुआ, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में, जहाँ पर ईसा मसीह ने रोटी रख कर के प्रार्थना किया था। उस पवित्र जो पत्थर है, अभी का जो ऑल्टर जो बना हुआ है उसके नीचे दिखने वाला वो जो पत्थर है,
उसको संभालना, और यहाँ चमत्कार हुआ है। उस जगह फिर से चर्च खड़ा करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था। इसके बाद अब का जो चर्च है, जो अभी लेटेस्ट चर्च जो हम लोग देख रहा है, इसको 1984 में 1984 में बनाया था। अब हम लोगों को बाइसेंटाइन चर्च का दीवार सब दिखाई देता है, और ब्राइट जो लाइमस्टोन का जो दीवार है, लेकिन जितने भी जो रेड ईंटें जो दिख रहा है, ब्रिक्स जो दिख रहा है, वो सब इटली से लाया गया है। और जितने भी लकड़ी का जो रूफिंग जो कार्य है, वो लकड़ी सब जर्मनी से ही लेके आया। इस प्रकार इस चर्च का निर्माण किया है। 17 जून 2015 को कुछ यहूदी आतंकवादी लोग इसके ऊपर आक्रमण किया चर्च को तोड़ने के लिए, लेकिन इसके पास के बिल्डिंग को नष्ट करने में और उसके अंदर का कुछ मूर्तियां तोड़ने में उन लोग सफल रहे। उन लोग इसके बाद गिरफ्तार हुआ है, और एक्सकवेशन के समय पर जो मिला हुआ जो टेबल, लाइमस्टोन का जो टेबल हम लोग को मेन वेदी के नीचे दिखाई देता है, और वेदी के सामने मोसाइक वर्क में एक बास्केट और उसके अंदर रखा हुआ 4 रोटियां और 2 मछलियों को हम लोग पा सकते हैं। 4 रोटियां हैं, 2 मछलियां दिखता है। कहा जाता है 1 रोटी मिस्सा के लिए उठा लिया। വേണം ചായ വേണ്ടേ? आइए हम अपने आंखें बंद करें। हम लोग आज उस जगह पर आया जहाँ पर ईसा मसीह ने रोटी का चमत्कार करते हुए 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों का, क्योंकि केवल पुरुषों का गिनती होता था, इसलिए 5000 पुरुषों को बिठाया था करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। बच्चे, स्त्रियां, बुजुर्ग लोग सब मिल कर के कम से कम 20-25 हजारों को खिलाने वाला वो जगह 7 स्प्रिंग्स टपिकोन या हेप्टापिजोन इसलिए कहते हैं। 7 झरने यहाँ बहते रहता है। अभी भी हम लोगों को दिखाई देता है वो पानी गिरता हुआ। इसका मतलब झरनों का जगह है, स्प्रिंग्स का जगह है, इसलिए हरा भरा क्षेत्र है और मछुआ लोगों का सबसे पसंदीदा जगह। उस जगह के लिए, प्रभु के इस चमत्कार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सुंदर जगह पर आने, प्रार्थना करने, प्रभु का अनुग्रह आशीष पाने के लिए हमें जो अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।